पार्टी की वजह से खून के आंसू रोए हो? देखना चाहते हो इस थर्ड पार्टी के आंसू? देखना चाहते हो अपने पार्टनर का कर्म? समझना चाहते हो क्या चल रहा है आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में? क्या ये रोएंगे खून के आंसू? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, लिंक ज्वाइन कीजिए ग्रुप को और अपनी रीडिंग्स बुक करवाइए। फ्रॉड से बचे रहिए। फ्रॉड से बचने के लिए प्लीज़ मेंशन नंबर पर ही कांटेक्ट करें, मेंशन ग्रुप लिंक को ही ज्वाइन करें। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो ध्यान रखें पर्सनल रीडिंग्स पेड हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में रख लीजिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या चल रहा है, क्या होने वाला है व्यूअर्स के पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करती है तो। ओके, सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। कार्ड्स की पॉजिटिविटी आप तक ज़रूर पहुंचेगी। कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज़रूर मैनिफेस्टेशंस लिखिएगा आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, और मैनिफेस्टेशंस लिखेंगे तो ज़रूर पूरी होगी। तो देखते हैं आज यूनिवर्स आप तक क्या मैसेजेस पहुंचाना चाह रहे हैं, क्या हो रहा है या क्या होने वाला है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। सबसे पहला आया है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड। कोई भी रिश्ता अंडरस्टैंडिंग पे टिकता है, एक दूसरे की समझदारी पर टिकता है, लेकिन यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्या कहता है अभी समझते हैं। नेक्स्ट आया है एग्जिस्टेंस का कार्ड। ओके, थंडरबोल्ट। सारी राशियों वालों के लिए ये रीडिंग है, सो प्लीज़ राशियों पे ध्यान मत दीजिएगा, अपनी रीडिंग पर ध्यान दीजिए। माइजर, पॉलिटिक्स, आइसोलेशन, मैच्योरिटी, स्किज़ोफ्रेनिया, टोटलिटी का कार्ड है। एक कार्ड और लेते हैं, लेजीनेस। सो समझ के लेते हैं कि क्या हो रहा है। लास्ट का कार्ड और देख लेते हैं, ये आया है माइंड। ओके, सो कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। ओके, सो देखिए क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स, क्या चल रहा है और क्या होने वाला है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। सबसे बड़ी बात तो ये, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि सबसे पहला रिश्ता जो बनता है या रिलेशनशिप जो होता है उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग, समझदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि दोनों की समझदारी एक दूसरे के साथ क्लैश हो रही है। एक कहीं ना कहीं सोच नहीं पा रहा है और एक कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सोच रहा है। एक की सोच कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही चल रही है। आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, अंडरस्टैंड हो रहा है। अब ये इनको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि भाई जिसको देख करके या जिसके साथ उम्मीद लगा करके ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में आए, आपको छोड़ा, आपके साथ ब्रेकअप किया, आपका हार्ट ब्रेक किया, वही चीज़, वही इंसान कहीं ना कहीं एक झूठ है, वहम है, वो सच नहीं है, वो उसका प्यार सच नहीं है। और कहीं ना कहीं वो सिर्फ खड़े होके देख पा रहे हैं कि क्या सोचा था और ये असलियत में क्या है। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये समझ आ रहा है कि इन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग तो है ही नहीं। आपके पार्टनर अब अपनी एग्जिस्टेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं इस रिलेशन में हूँ कहाँ, क्या है मेरी इम्पोर्टेंस यहाँ पर। जहाँ आपके साथ सीना चौड़ा करके बदतमीज़ी कर रहे थे, आपके साथ उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, आपको बुरा भला कह रहे थे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आपको डीमोरलाइज कर रहे थे, आपकी बेइज्जती कर रहे थे, वो इंसान आज ये सोच रहा है कि भाई मैं इस थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशनशिप में हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस कहाँ है, क्या मेरी मौजूदगी से इसको फ़र्क पड़ता है या मेरी गैर मौजूदगी से क्या इसको फ़र्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं।
क्योंकि इनको ऐसा एहसास हो रहा है कि जो ये थर्ड पार्टी है ना, ये कहीं ना कहीं अपने किसी मोटिव की वजह से या अपनी किसी एक मकसद की वजह से इस रिलेशनशिप में आई है। उसको तो सिर्फ अपनी चीज़ों से मतलब है, उसको सिर्फ अपने खुद की ज़रूरतों से मतलब है। और वो आपके पार्टनर पहले नहीं देख पाए, पर अब देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इसकी नज़र आपके रिलेशनशिप में रही, आपके असेट्स पर रही, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर रही। वही चीज़ लेने के लिए या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसने आपके पार्टनर का यूज़ किया, उसकी लाइफ में पॉलिटिक्स की, दिखाया कुछ, चेहरा कुछ और जब साथ आए, जब चीज़ें बढ़ने लगी, तब असली चेहरा समझ में आया कि एक्चुअल में तो ये वो जहर है जिसने आपकी ज़िंदगी में जहर घोला। ये वो जहर है जो आपके रिश्तों को डस गया और उसको ख़त्म कर दिया। ये अब आपके पार्टनर को रियलाइजेशन होगा, कईयों को तो हो भी रहा है, कि थर्ड पार्टी एक्चुअल में एक माइज़र है और एक ऐसे इंसान है जिसके दो अलग अलग तरीके हैं काम करने के या चेहरे हैं। सामने कुछ और है जो कि एक भोला भाला बहुत ही प्यारा मासूम सा चेहरा पहले आया था, लेकिन अब जो एक्चुअल में चेहरा सामने आया है वो तो जहरीला है, पॉइजन है। जब ज़बान खोलती है ये थर्ड पार्टी तो जहर उगलती है। पहले जो प्यार उगल रही थी, पहले अपने लिए जो उसको अच्छा लग रहा था वो काबू में करने की कोशिश कर रही थी, बट अब वही चीज़ें आपके पार्टनर को चैलेंजिंग लग रही है। अब लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं बहुत कोशिश कर रहे हैं खुद को संभालने की, लेकिन आप हालत देखो, रो रो के हाल बुरा हो चुका है, खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टॉक्सिक है, ये रिश्ता टॉक्सिक है। आंसू दिया है, जिस तरीके से आपको रुलाया, रो रो के आपके आंसू सूख चुके हैं। कहीं कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया ही क्यों हुआ ये आपके साथ। तो बेसिकली ये इनको कर्मा देना था, इनका कर्मा था जो अब ये इनको मिल रहा है। बहुत जल्द इनको समझ में आएगा कि जो आपको रुलाने का भुगतने पड़ेगा इनको कर्मा, वो इनके खुद के आंसू निकाल देगा, इतना रुला देगा इन दोनों को, रो रो के परेशान हो चुकेंगे, खून जम जाएगा इनका। देख पा रहे हैं कार्ड को? क्योंकि आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि जिसको पकड़ने की कोशिश की, जिस इंसान को, जिस थर्ड पार्टी को, जिस रिश्ते को पकड़ने की कोशिश की, भरोसा किया इस थर्ड पार्टी के ऊपर, वो ही भरोसे लायक है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा कामचोर, एक नंबर की नालायक इंसान है ये। इसको खुद कुछ नहीं करना, देखिए खुद कुछ नहीं करना, अपनी ज़िंदगी बड़ी ऐशो आराम से गुजारनी है, दूसरों के पैसों पे मज़े करने हैं, दूसरों की ज़िंदगियों के साथ खेलना है, दूसरों के परिवार, दूसरों के रिलेशनशिप्स को तोड़ना है और खुद कुछ नहीं करना है। अपनी ज़िंदगी आराम से निकालनी है, दूसरे की चाहे बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। तो क्लेम कीजिए कर्मा, अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी को इनकी करनी का फल मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं दोष आपके पार्टनर का भी है। और 100% मैं बोलूँगी कि कोई भी थर्ड पार्टी तब तक रिश्तों में नहीं आती जब तक दोनों में से कोई एक पार्टनर उसको लाना ना चाहे। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने अब ये समझा है कि आप जिस तरीके से इनके लिए करते रहे, जो एफर्ट्स आप डालते रहे, जितना प्यार आपने किया, जितनी मेहनत आपने की है इस रिश्ते को संभालने के लिए, जो कुछ भी आपने किया है इस रिश्ते के लिए, वो कहीं ना कहीं अब वो मिस कर रहे हैं। आपका साथ छोड़ करके जिसके भरोसे पर इन्होंने छलांग लगाई थी, उसी ने हाथ नहीं पकड़ा, उसी ने छोड़ दिया है और अब ये धड़ाम से गिरने वाले हैं, क्योंकि इसको खुद कुछ नहीं करना। अब ये ऐसे दोराहे पे आके आपके पार्टनर अटक गए हैं कि ना तो ये निगली जा रही है थर्ड पार्टी, ना ही उगली जा रही है। रिश्ते में रहें तो मुसीबत, निकल जाएं तो मुसीबत। क्यों? क्योंकि बहुत ऐंठ दिखाए थे ना, बहुत एरोगेंसी के साथ आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ गए थे। अब क्या हो रहा है?
अब हो रहा है कंपैरिजन आपका और थर्ड पार्टी का। पहले कंपैरिजन होता था तो आपको बुरा भला बोला जाता था, आपको नीचा दिखाया जाता था, लफ्ज़ ऐसे यूज़ किए जाते थे तो जो आपका सीना फाड़ करके अंदर घुस जाते थे। आज भी जब उन लफ्ज़ों को याद करते हो तो आपका खून खौल जाता है, रोना आता है कि आपने आखिर बिगाड़ा ही क्या था। अब कहीं ना कहीं इस पार्टनर को समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से आपने एक मैच्योरिटी के साथ रिश्ता हैंडल किया, वो मैच्योरिटी इस थर्ड पार्टी में तो रत्ती भर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉनसेंस है। अपना ऐशो आराम चाहिए, अपने मज़े चाहिए, महंगे महंगे सामान चाहिए, अपनी लाइफ सेट करनी है, खुद कुछ नहीं करना। उसी तरीके से आपके पार्टनर को अभी एहसास हो रहा है कि आपके अंदर कितनी मैच्योरिटी थी रिश्तों को संभालने की, रिश्तों को चलाने की। सही गलत आपने समझाया और समझा, बहुत कुछ किया, बहुत डेडिकेशन के साथ आपने ये रिश्ता निभाया है, सेल्फलेस लव किया है आपने। अगर हाँ तो ज़रूर लिखिएगा सेल्फलेस लव। आप में से कई लोग हैं जो रियूनियन चाहते हैं, ज़रूर लिखिएगा रियूनियन, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर का कर्मा जैसे ही ख़त्म होगा, कई लोग हैं जो रियूनियन के लिए वापस अप्रोच करेंगे। सो रियूनियन ज़रूर क्लेम कीजिएगा अगर आप रियूनियन चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कर्मा मिले तो ज़रूर कर्मा लिखिएगा। और आप नहीं देखना चाहते हैं इन लोगों को और आप चाहते हैं कि आप मूव ऑन कर चुके हो और अपने लाइफ में कोई न्यू पार्टनर चाहते हो तो लिखिएगा मूव ऑन अ न्यू पार्टनर। क्योंकि वो मैच्योरिटी, वो समझदारी, वो ईमानदारी, वो भोलापन, वो मासूमियत, वो डेडिकेशन, वो प्यार जो आप में देखा था वो नहीं दिख रहा है इस थर्ड पार्टी में। सो अब एहसास हो रहा है, आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। और अब धीरे धीरे आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर्स को धीरे धीरे शिफ्ट होते हुए आप महसूस कर रहे हो। आपकी मैनिफेस्टेशंस जो आप कर रहे हो उसी का ये अंजाम है या उसी का ये रिज़ल्ट है जो आपकी तरफ आपके पार्टनर धीरे धीरे करके डाइवर्ट हो रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी से दूर हो रहे हैं, थर्ड पार्टी की असलियत समझ में आ रही है। सो ये था कर्मा जो इनको बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। और आप में से कई लोग ऐसे जिनके पार्टनर्स भुगत रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का दिमाग इतना बंद चुका है, इतने ट्रांसफॉर्मेशंस, इतनी चेंजेस इनकी लाइफ में आ चुके हैं, अब इनको समझ में आ रहा है कि किसी को सताना, किसी को रुलाना, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना तो खुद भी नहीं बचोगे, खुद भी कर्मा में बंध जाओगे। यूनिवर्स कार्मिक्स जब देता है तो सबकी बैंड बज जाती है। सो बहुत जल्द इनके कार्मिक्स आ रहे हैं, जो आपने भुगता कई गुना ये लोग भुगतने वाले हैं। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। क्लेम कीजिएगा 111, मैनिफेस्टेशन ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, वहाँ जा कर के आप सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ भी वीडियोस आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सब जगह वीडियोस अपलोड होते हैं, कहीं पर भी जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। फॉलो कीजिए व्हाट्सएप को, फेसबुक को, एंड फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम को। ओके, सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।